Hello everyone, this is Vikas Gupta. So today we are going to study about our environment chapter. So basically ये चैप्टर जो है ये सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में. ओके. सो वेरी करता है हर बोर्ड के, जैसे कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है. सो गोवा बोर्ड के लिए ये 3 मार्क्स के लिए आता है. सो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है. आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक लेके मेरे साथ बैठना है और जो मैंने मार्किंग करा है आपको भी साइड बाय साइड मेरे साथ मार्क करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे, तो मैं इसको बीच बीच में डिस्प्ले करूँगा. आपको वीडियो को पॉज करके उस डेफिनेशंस को नोट डाउन कर लेने हैं अपने नोटबुक पर. ठीक है. और एक प्रॉपर डेडिकेटेड नोटबुक बनाइए जहाँ जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर. ठीक है. और सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टडी करने का, आप अपने खुद के नोट्स बनाएं. ठीक है. टेक्स्ट बुक इज़ सफिशेंट इनफ विच कैन ईजिली हेल्प यू टू स्कोर मोर देन 90%. ठीक है. अगर आपको 90% के ऊपर स्कोर करना है तो आप ज़्यादा कोई रेफरेंस बुक, गाइड, डाइजेस्ट वगैरह रेफर मत करिए. ठीक है. सिर्फ आप टेक्स्ट बुक पे फोकस करिए. ओके. और टेक्स्ट बुक काफ़ी होता है. सो अपने नोटबुक और पेन को लेकर साइड बाय साइड मेरे साथ मार्किंग करिए और मैं जब भी कोई डेफिनेशंस या फिर कोई इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स टर्म्स के एक्सप्लेन करूँ तो उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो. सो बेसिकली आप इस पेज को रीड कर लीजिए. यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं मिलेंगे, ये इंट्रोडक्शन है लेसन का. ठीक है. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो सेकंड पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए गए हुए हैं, जैसे कि द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी. तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो कौन डाइजेस्ट करता है उसे कहते हैं हम एंजाइम्स. सो नाउ व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स का डेफिनेशन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो आपको लिखना है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है. तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. तो लिख लीजिए क्वेश्चन व्हाट आर एंजाइम्स और उसका डेफिनेशन यहाँ पर है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. अब हमारे बॉडी में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं. ठीक है. जो हमारे डेली डे टू डे बॉडी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसको मेंटेन करते हैं. ठीक है. सो ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट हमें पता ही है जो चीज़ों को तेज़ करता है होने में. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. अब इसका मतलब क्या है. तो ये एंजाइम जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में. ठीक है. और ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, अपने काम से काम ही मतलब रखते हैं. फाइन. एंड और इनका एक काम होता है एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उसे ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके. फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रूट खाओगे तो फ्रूट फाइनली जब फ्रूट ब्रेक डाउन होगा तो उसे हमारे एंजाइम्स उसे एब्जॉर्ब करेंगे. ओके. चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमने कोयला खाया, ठीक है, या फिर पत्थर को खाया, तो वो जो चीज़ें हम खाएंगे जैसे कि पत्थर, पेपर, लकड़ियाँ या तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलने वाली क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. तो इस लाइन पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलता है सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. अब बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब ये जो बैक्टीरियाज और सेप्रोफाइट्स होते हैं ये मिलकर जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं. सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल. बायो का मतलब होता है लाइफ, डिग्रेड मतलब उसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे टुकड़ों में. ठीक है. अब ये कौन करता है. बैक्टीरियाज करते हैं और सेप्रोफाइट्स करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक ले लीजिए आप व्हाट आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस. उसका डेफिनेशन यहाँ पर है. फिर इस लाइन में हमें और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलता है सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन. तो ये कीवर्ड है नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी नॉट बायोडिग्रेडेबल. जैसे कि कुछ चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. इनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते. हम मतलब बैक्टीरियाज एंड सेप्रोफाइट्स, सो दे कैन नॉट डिग्रेड दैम. सो दैट इज़ वाई. और ये एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, ज़मीन के अंदर दबे रह जाते हैं. जैसे कि कोई प्लास्टिक पड़ा है ज़मीन के अंदर दफन है तो वो मान लो 5 साल 10 साल तक रह जाएगा. ठीक है. तो इससे क्या होता है प्लास्टिक का जो लेवल होता है ग्राउंड में बढ़ता रहता है. तो इसकी वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स जो ज़मीन में होते हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं. ओके. तो यहाँ पे एग्जांपल्स नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल.
सब्सटेंसेज लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल। ओके, और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज के एग्जांपल होंगे जैसे कि बनाना पील, किचन वेस्ट, किचन के जो सारे सामान हैं वो सारे, और पोटैटो पील, टमाटो पील, आलू टमाटर के छिलके या फिर कोई पत्ते, लकड़ियाँ, ठीक है। तो ये सब बायोडिग्रेडेबल है। आप अगर इनको ज़मीन में दफन करोगे, टमाटर, आलू, पत्तों को, तो वो कुछ समय बाद डिकम्पोज हो जाते हैं अपने आप। इन्हें डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरियाज एंड सैप्रोफाइट्स। तो देखते हैं ये व्हाट आर सैप्रोफाइट्स, तो इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। तो सैप्रोफाइट्स लाइक प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि फंगस हो गया, अगर कोई भी चीज़ सट रही है तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करता है, ठीक है। तो वो उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके उन्हें डिकम्पोज कर देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है सैप्रोफाइट्स के। ये रहा फंगस, मशरूम। सो मशरूम एक फंगस ही की तरह है। पन्ने वाला ओपन करते हैं। ओके, तो सैप्रोफाइट्स के डेफिनेशन मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ अभी। तो इस डेफिनेशन को कॉपी कर सकते हो आप। व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? ऑर्गेनिज्म हु लिव ऑन एंड फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ यह याद रखना कि ईस्ट सैप्रोफाइट्स आर मोस्टली फंगस और बैक्टीरिया, ठीक है। तो ईस्ट, फंगस एंड बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सैप्रोफाइट्स के। तो यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन हैं, इन्हें भी आप कॉपी कर सकते हो। व्हाट डू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? जैसे कि मैंने बताया, उनके एग्जाम्पल्स, नेम एनी 2 बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? ये एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नेम एनी 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इसे भी कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 2 एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडिग्रेडेशन। तो बैक्टीरिया, फंगा एंड सैप्रोफाइट्स, इसे भी कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मार्क कर रखा है। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग constituents of the environment form an ecosystem. So thus an ecosystem consists of biotic component and comprising of living organisms and abiotic components. तो बायोटिक कंपोनेंट्स हमें पता है कि जैसे कि जिनमें जान है, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स कहते हैं उन्हें। और अबायोटिक कंपोनेंट्स स्टोन, जैसे कि स्टोन, पेपर, सैंड, जिनमें जान नहीं होता, ठीक है। तो ये सब हो गए बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और इकोसिस्टम का डेफिनेशन मैंने मार्क करा है, तो इसे भी मार्क कर लीजिए। अगर सिंपल टर्म में मैं एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, सो जब भी कोई बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों में साथ मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। दोनों बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों साथ में मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, ओके। हमारे पास दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, खेती बाड़ी जहाँ पे फार्मर करते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को इंसान बनाते हैं, ठीक है। और नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, रिवर हो गया या फिर तालाब हो गया, उसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे कुछ हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज के बीच में, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। दैन व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? नेम एनी 2 बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड नेम एनी 2 अबायोटिक, जो जिनमें लाइफ नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं कि वाटर, सॉइल, मिनरल्स, टेम्परेचर। तो ये हो गया अबायोटिक। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हो गया, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। ये वाले जो एग्जाम्पल्स है, जो ये पेज का एक्सप्लेनेशन और बाकी के आने वाले पेजेस का एक्सप्लेनेशन मैंने अगले वीडियो में करा है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे वेल एंड टेक केयर। दिस इज़ विकास गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।